हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। जैसा कि आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और वो परमेश्वर सभी लोगों से प्रेम करते हैं। सभी लोगों को परमेश्वर अपना बनाया हुआ ऑक्सीजन देते हैं। परमेश्वर का बनाया हुआ पानी, उसका बनाया हुआ सूरज, उसका जो प्रकाश है, जो भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर बनाया है वो सब कुछ इंसान के लिए फ्री है। तो परमेश्वर कभी भी किसी भी इंसान के पास वो इन सारी बातों का कभी बिल नहीं भेजते। परमेश्वर आपके लिए सूरज को उगाते हैं और सूरज का प्रकाश मिलता है। तो क्या कभी परमेश्वर ने आपको उसका बिल दिया? परमेश्वर आपको ऑक्सीजन देते हैं तो क्या परमेश्वर ने कभी आपको बिल भेजा? नहीं। ये तो संसार के लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं वगैरह वगैरह, जो भी वो लोग मतलब इस जो परमेश्वर की पैदा की हुई वस्तुएं हैं उन्हीं का वो इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को वो लोग बेचते हैं और वो लोग पैसा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी से पैसा नहीं लेते। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो सभी के साथ एक समान है, और परमेश्वर का जो प्यार है वो कभी नहीं बदलता। आज जिस दौर में, जिस संसार में, जिस ज़माने में हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो आज के इस दौर में, इस ज़माने में बहुत कुछ बदल गया है। मैं भी अपने बचपन से लेकर जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर आज तक मैंने देखा है कि बहुत कुछ बदल चुका है और बहुत कुछ बदलता जा रहा है। तो अगर देखा जाए आज से 15-20 साल पीछे जाऊं तो पहले ऐसा नहीं था। उससे 25-30 साल पीछे जाऊं तो पहले वैसा नहीं था। हर 2, 4, 5 साल में, हर साल में कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो जैसे लोग, जब हम बात करते हैं तो पहले के समय में, मैंने ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे को वो कभी कभार, मैंने चिट्ठी वाला ज़माना देखा नहीं है लेकिन कुछ चिट्ठी मैंने अपने हाथ से लिखी हुई हैं। तब मुझे मालूम नहीं, तब मेरी इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा देखा है। कुछ चिट्ठी मेरे पास भी आई, घर पे भी आई, और कुछ चिट्ठी मैंने भी किसी को लेकर भेजी। मतलब देखा जाए तो आज ऐसा नहीं है। आज ज़माना बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। तो जब मैं जॉब के लिए कहीं पर अप्लाई करता था तब मैं ऐसा ही करता था। मैं लेटर उसको फिल कर फॉर्म को फिल कर मुझे बाय पोस्ट करना होता था। तो मेरे पास भी कई बार जो लेटर का जवाब आता था तो बाय पोस्ट, मतलब एक जो पोस्टमैन रहता है जिसको डाकिया बोलते हैं, उसके द्वारा मेरे घर पे वो संदेश मुझे मिलता था। लेकिन अभी तो ऐसा है ही नहीं। अभी तो ऑनलाइन ज़माना हो चुका है, मोबाइल से घर पे बैठे कुछ भी करो आप, सब कुछ होता है। मतलब सब कुछ बदल गया। तो मैं जहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब से हूँ और मुझे मालूम नहीं आप कहाँ से हो, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग जब अपनी कोई तस्वीर बनवाते थे या फ़ोटो कहीं पर खिंचवाते थे तो उसकी वो 2, 4, 5, 6 कापी निकाल लेते थे, उसकी कॉपी निकाल लेते थे। उनको मालूम था कि मेरी फ़ोटो कोई ना कोई, मेरी पहचान वाला, कोई ना कोई मेरा रिश्तेदार, कोई ना कोई मेरा करीबी, वो मेरी फ़ोटो ज़रूर मांगेगा। और ऐसा होता भी था। तो हर बार कोई ना कोई, किसी ना किसी का जिसको फ़ोटो पसंद आता था वो फ़ोटो अपने घर पर लेकर चला जाता था, फ़ोटो लेकर चला जाता था, और उससे ऐसा पता चलता था कि इसका उसके साथ ज़्यादा प्रेम है। तो होता था ऐसा, लोग एक से ज़्यादा 2, 3, 4 कापी निकाल लेते थे फ़ोटो का, और पहले से वो एडवांस में रखते थे किसी को देने के लिए। ऐसा हुआ करता था। लेकिन आज का ज़माना तो ऐसा नहीं है। आज तो ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है। पहले आप किसी के घर में जाओगे तो आपको किसी मित्र की, किसी रिश्तेदार की फ़ोटो आपके उनके घर में लगी हुई मिल जाएगी, और पता चल जाता है जे उसका खास है, उसका करीब है, उसके चाहने वाला है, तो वगैरह वगैरह जो भी ऐसा होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो मॉडर्न ज़माना हो चुका है। आज तो
फ़ोटो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे एक फ़ोटो निकालो, पसंद नहीं है उसको डिलीट कर दो, दूसरा निकाल सकते हो। फ़ोटो निकालो, किसी को भी भेज सकते हो, तो लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और 2-4 दिन बाद उसको अपने मोबाइल में रखते हैं, उसके बाद वहाँ से उड़ा देते हैं उसको। कहने का मतलब ज़माना बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। तो पहले फ़ोटो क्यों रखते थे? मान लो अगर लड़का है लड़की है, दोनों में कुछ बात चल रही है या दोनों में कुछ लफड़ा है, तो कई बार देखने को आता था कि वो भी एक दूसरे का फ़ोटो अपने पास रखते थे, उसको याद किया करते थे। तो कई बार तो ऐसा होता था, कोई इंसान जो शादीशुदा है वो अपनी पत्नी की फ़ोटो अपने पर्स में रखते थे, और हो सकता है कई लोग दिन में 2 बार 3 बार 4 बार वो जब पर्स निकालता था तो अपनी पत्नी की फ़ोटो देखता था। क्यों? क्योंकि पता चलता था कि उसका प्रेम है उसके साथ। मतलब अभी ऐसा नहीं है। अभी तो आप किसी को भी वीडियो कॉल कर सकते हो, आप कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, तो आप कभी भी जाकर उनको वीडियो कॉल कर सकते हो, बात वगैरह हो सकती है। लेकिन पहले के समय में तो फ़ोटो निकालते थे, फ़ोटो देते थे, तो यहाँ से पता चलता था कि फ़ोटो जो इंसान का रहता है, जो पिक्चर रहता है इंसान का, उसके ऊपर इंसान का जो दिल लगा रहता था। कई बार तो मैंने बहुत सी फिल्में देखी हैं, पुरानी फिल्में बहुत देखी हैं मैंने, तो मैंने अपनी गवाही में रखा हुआ है, मेरी गवाही यूट्यूब के ऊपर है। तो उसके ऊपर जब मैंने देखा तो बहुत समय में जब पहले की जो फिल्में हैं उनमें ऐसा ही हुआ करता था। कोई हीरो किसी हीरोइन की फ़ोटो अपने पास रखता था, कोई हीरोइन किसी हीरो की फ़ोटो अपने पास रखती थी और अपने तकिए के नीचे उसको छुपा कर रखती थी। और तो और वो रात में एक दूसरे की फ़ोटो को देखकर सोया करते थे। ऐसा फिल्मों में दिखाया गया है। तो लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो सब कुछ बदल गया है। आज फ़ोटो नाम की कोई चीज़ किसी की दिखाई देती नहीं है, किसी के घर में किसी दूसरे इंसान की फ़ोटो दिखाई नहीं देती। क्यों? मॉडर्न ज़माना आ चुका है। लेकिन कई बार ऐसा होता था, अगर फिल्मों की बात करता हूँ मैं, कि अगर किसी हीरो या हीरोइन का जो रिश्ता होता है कुछ समय के लिए टूट जाता है, तब वो हीरोइन क्या करती है, तकिए के नीचे से फ़ोटो निकालती है, उस फ़ोटो को देखती है, उसको देखकर वो रोती है, आंसू बहाती है। ऐसी ही हालत हीरो की भी होती है। हीरो भी कई बार अपनी हीरोइन की फ़ोटो निकालता है, उसको देखकर वो रोता है। खैर वो तो एक्टिंग करते हैं, वो तो उनका ऐसा कुछ है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ज़माने की बात कर रहा हूँ, ज़माना बदल गया। लेकिन मेरे परमेश्वर वो कभी नहीं बदलते। मेरे परमेश्वर वो सदा हमेशा एक जैसे परमेश्वर हैं, और वो परमेश्वर के प्यार में कभी भी किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, और मैं वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, यशायाह उसका 49 अध्याय उसके 16 वचन। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। देखो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरा चित्र, मतलब तेरी तस्वीर मैंने क्या की हुई है, अपने हाथ के ऊपर खोद कर बनाई हुई है। तो देखो जो परमेश्वर हैं वो भी तो हमारे चाहने वाले हैं, वो भी तो हमें प्रेम करते हैं। और परमेश्वर ने क्या लिखा है बाइबल में, कि परमेश्वर ने हमारी सूरत को, हमारी तस्वीर को कहाँ पर बना कर रखा है, अपने हाथ की हथेली के ऊपर। अभी सोचो इस पृथ्वी के ऊपर कितने लोग हैं पृथ्वी के ऊपर। तो क्या परमेश्वर ने सभी की तस्वीर को अपने हाथ के ऊपर बना कर रखा है? जी हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। कैसे? यदि आप बाइबल में पढ़ते हो तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का जो हाथ है वो बहुत बड़ा है। ये आकाश कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है, आपने कभी सोचा नहीं है, आपके दिमाग में कभी ये बात आ ही नहीं सकती। ये कहाँ से शुरू हुआ नहीं पता, कहाँ पर जाकर ख़त्म हुआ हमें नहीं पता। तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने इस आकाश को अपने हाथ के साथ इसका नाप लिया हुआ है। तो सोचो ये आकाश कितना बड़ा है और परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा होगा। तो परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है कि परमेश्वर ने इंसान की सूरत को अपने हाथ की हथेली के ऊपर बना कर रखा है। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके चाहने वाले हैं, परमेश्वर आपको प्रेम करने वाले हैं, और परमेश्वर भी हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और प्रेम करते हैं इसलिए तो परमेश्वर ने हमारी सूरत अपने हाथ की हथेली के ऊपर खोद कर बना कर रखी हुई है। अभी
वो परमेश्वर ही हमें याद करते हैं। देखो, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर तो स्वर्ग में रहते थे और आदम और हवा इसी पृथ्वी के ऊपर वो रहते थे। परमेश्वर उनको मिलने के लिए आया करते थे। परमेश्वर उनको मिलने के लिए आया करते थे। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी भी सूरत को अपने हाथ की हथेली के ऊपर खोद कर बनाया होगा। तो परमेश्वर उनसे भी प्रेम उतना ही करते हैं जितना प्रेम आज आपसे करते हैं। तो परमेश्वर जब उनसे मिलने आते थे और आदम और हवा भी परमेश्वर को बहुत खुश होकर मिलते थे, उनके गले लग जाते थे। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि आदम और हवा ने गलती की, आदम और हवा से पाप हो गया। तो पाप होने के बाद जब उन लोगों ने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी, अपनी गलती, अपने पाप का अंगीकार नहीं किया, तब वो परमेश्वर से दूर हो गए। तो जब वो दूर हो गए, अभी देखो आदम और हवा को इस बात का दुख नहीं है कि हम परमेश्वर से दूर हो गए। अगर परमेश्वर से दूर होने का उनको दुख होता तो वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वो परमेश्वर के पास लौट आते। लेकिन उनको दुख नहीं है। लेकिन जिसने उनकी तस्वीर को अपने हाथ की हथेली के ऊपर बनाया है, तो क्या वो परमेश्वर को दुख नहीं होगा? अरे वो परमेश्वर इंसान की तस्वीर को देख देख कर रोते होंगे, मैं इसको कितना पसंद करता हूँ, मैं इसको कितना प्यार करता हूँ, मेरी चाहत इसके लिए कितनी है। परमेश्वर उसको देखकर, उसकी तस्वीर को देखकर वो रोते होंगे। आज वो मेरा, जिसको मैंने बनाया है, आज वो मुझसे दूर हो गया। जिसके साथ मेरा अच्छा संबंध था, जो मेरा इंतज़ार किया करता था, जिसको मैं मिलने के लिए जाया करता था, आज वो मुझसे दूर हो गया। तो देखो, ये सारी बातें परमेश्वर याद कर कर रोते होंगे उस समय। तो आज भी तो ऐसा ही है। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर के रास्ते के ऊपर नहीं चल रहे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर जैसा उनसे चाहते हैं वैसा इंसान नहीं कर रहा। तो जिनकी तस्वीर, जिनकी सूरत परमेश्वर ने अपने हाथ की हथेली के ऊपर खोद कर बनाई है, तो क्या आज वो तस्वीर नहीं देखते होंगे? क्या आज वो फ़ोटो उनका देखते नहीं होंगे? और जब वो फ़ोटो देखते होंगे, जब उनकी तस्वीर देखते होंगे, तो तस्वीर देखकर क्या होता होगा? दुख होता होगा, आँख से आंसू निकलते होंगे। मेरा है, मेरी है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, लेकिन इसने मेरी प्यार की कदर नहीं की, इसने मेरे प्रेम की कदर नहीं की, आज मुझसे दूर हो गया। तो देखो, आज प्रभु यीशु मसीह रोते हैं, आज परमेश्वर रोते हैं और उस तस्वीर को देखकर रोते हैं। तो सही में मैंने जैसे बताया, ये बहुत पहले हुआ करता था कि हीरो हीरोइन वो एक दूसरे से जुदा होने के बाद वो रोया करते थे, लेकिन उनके पास वो तस्वीर थी, वो रोया करते थे। तो आज परमेश्वर ने आपकी सूरत को अपने हाथ की हथेली के ऊपर बनाकर रखा हुआ है। तो आज वो भी आपकी तस्वीर को देखकर रोते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारी करते हो, जब आप परमेश्वर के पास नहीं जाते, जब आप अपने गुनाहों से मन नहीं फिराते, तो देखो परमेश्वर आपको याद करते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि परमेश्वर को आज अभी इसी वक्त आप अपना जीवन दे दो और आज के बाद परमेश्वर ना रोएं? आपकी सूरत को देखकर, आपकी तस्वीर को देखकर, अपने हाथ की हथेली के ऊपर जो उन्होंने तस्वीर बनाई हुई या खोद कर उसको देखकर वो ना रोएं? तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आज के बाद आप सारी गुनाह छोड़कर, सारी अनाज्ञाकारी छोड़कर परमेश्वर के सच्चे वचन के ऊपर विश्वास करो और अपना जीवन उसको दे दो, और वैसे ही प्रेम आप भी परमेश्वर से करो जैसा परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर आज आपको याद करते हैं, आज भी वो आपको याद करते हैं, आपकी तस्वीर को देखते हैं। और जब आप परमेश्वर से दूर हो तो वो तस्वीर जब देखते हैं तो वो रोते हैं। इसलिए परमेश्वर की आंखों में आंसू मत आने दो अपनी वजह से, और परमेश्वर का कहा हुआ करो और मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का दान पाओ, ताकि जब परमेश्वर आपको देखे तब परमेश्वर आनंद करे और परमेश्वर आपके जीवन से, आपके चाल चलन से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। तो आज से ऐसा करने के लिए प्रभु आप सभी को बहुत की आशीष दे। आमीन।